Dear students, welcome to RPHQ official YouTube channel. This is third lecture of Digital System Design subject, and in this lecture we will study about the concept of code conversion, or we can say that number based conversion, which is the topic of unit first. So let's start. Concept and trick of code conversion. पहले ट्रिक देख लीजिए। इस ट्रिक को मैं दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ। फर्स्ट बॉक्स आप देख रहे हैं एंड ये सेकेंड बॉक्स, दो बॉक्स बना के मैं ट्रिक बनाया हूँ और इस ट्रिक को ध्यान से पहले समझ लीजिए, देन मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आगे। फर्स्ट बॉक्स का मैं ट्रिक बनाया हूँ डेसिमल टू एनी बेस और एनी बेस टू डेसिमल, जो कि नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे डेसिमल टू एनी बेस के लिए ट्रिक एंड एनी बेस टू डेसिमल के लिए ट्रिक। डेसिमल टू एनी बेस के लिए क्या करते हैं, इंटीजर पार्ट में सक्सेसिव डिवीजन एंड फ्रैक्शनल पार्ट में सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन। एंड अगर एनी बेस टू डेसिमल मीन्स किसी भी बेस से हमको डेसिमल में आना है, देन यूज स्टैंडर्ड फॉर्म और वी कैन से दैट जनरल फॉर्म। एंड इन द सेकेंड बॉक्स ऑक्टल की बात होगी तो 3 बिट पेयरिंग एंड हेक्साडेसिमल की बात होगी तो 4 बिट पेयरिंग करना है। अभी ये ट्रिक याद रख लीजिए, आगे मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि ये क्यों 3 बिट पेयरिंग करते हैं ऑक्टल के लिए एंड हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट पेयरिंग करते हैं। एंड अगर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करना है, देन कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर मीन्स ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए सबसे पहले बाइनरी में चेंज करेंगे ऑक्टल को, देन हेक्साडेसिमल में जाएंगे। या फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में आने के लिए पहले हेक्साडेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, देन ऑक्टल में जाएंगे। तो चलिए वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए ट्रिक बताया कि 3 बिट की पेयरिंग की जाती है, एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए ट्रिक बताया कि 4 बिट की पेयरिंग की जाती है। फॉर ऑक्टल 3 बिट की पेयरिंग की जाती है एंड फॉर हेक्साडेसिमल 4 बिट की पेयरिंग की जाती है। ये ट्रिक तो अभी पहले बता चुका हूँ। नाउ इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए कि क्यों ऑक्टल के लिए 3 बिट की पेयरिंग की जाती है एंड फॉर हेक्साडेसिमल 4 बिट की पेयरिंग की जाती है। बिकॉज ऑक्टल नंबर फ्रॉम 0 to 7 डिजिट्स तक होते हैं और 0 to 7 डिजिट्स तक के नंबर्स को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो ओनली 3 बिट की जरूरत पड़ती है। मीन्स अगर 7 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो 111 लिखेंगे, 6 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो 110 लिखेंगे, 5 को करना हो तो 101 लिखेंगे। मीन्स दैट अगर 0 to 7 डिजिट तक के नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो ओनली 3 बिट में ही कंप्लीट हो जाएगा। एंड हेक्साडेसिमल में 0 to 9 एंड A to F नंबर्स होते हैं, मीन्स 0 to 15 नंबर्स होते हैं एंड 0 to 15 नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो 4 बिट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि 15 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो 15 का बाइनरी नंबर होगा 4 times 1। 9 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाए तो 9 का बाइनरी नंबर होगा 1001। तो ये है कॉन्सेप्ट। नाउ फॉर कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर द क्वेश्चन इज 1101.1 बेस 2। ये बाइनरी नंबर है और इसको कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल नंबर्स में। यहाँ बाइनरी नंबर दिया हुआ है और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल की बात की गई है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, सो 3 बिट की पेयरिंग होगी। तो 3 बिट की पेयरिंग हम कैसे करेंगे, ये बेस पॉइंट जो है, बेस पॉइंट से ही इंटीजर पार्ट में लेफ्ट की तरफ हम बढ़ेंगे और फ्रैक्शन पार्ट में राइट की तरफ बढ़ेंगे। बेस पॉइंट से ही हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जैसे ये दिया है नंबर 1101.1, तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 101 ये हो गया 3 बिट का एक पेयर। नेक्स्ट 11 बच रहा है, यहाँ 3 बिट नहीं कंप्लीट हो रहा है, 3 बिट नहीं कंप्लीट हो रहा है तो एक 0 बढ़ा देंगे, एक 0 बढ़ा के 3 बिट बना लेंगे। बिकॉज बेस पॉइंट के पहले कितना भी हम 0 बढ़ाते जाएं उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सो हम 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ 0 बढ़ा के 3 बिट पेयर कर लिए। अब जो बेस पॉइंट दिया है यहाँ पे बाइनरी पॉइंट के राइट साइड में ओनली 1 लिखा है। 1 के आगे हम कितना भी 0 बढ़ा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम 1 के आगे 2 0 बढ़ा देंगे और 2 0 बढ़ा के एक पेयर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ भी पेयरिंग हो गई। अब जितने पेयर हम बनाए हैं 3 बिट की पेयरिंग, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ 101 को क्या बोलते हैं, 101 को 5 बोलते हैं, 5 हो गया। और यहाँ 011 मीन्स 3 होता है। एंड नाउ बाइनरी पॉइंट के बाद 100 लिखा है, 100 को 4 बोलते हैं। ओके, सो 1101.1 इस बाइनरी नंबर का ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 35.4। ये हो गया इसका ऑक्टल में कन्वर्जन। नाउ फॉर कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर, अगर ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, बताया हूँ जैसा कि ऑक्टल नंबर्स के लिए 3 बिट पेयरिंग की जाती है। तो 3 बिट पेयरिंग का मतलब क्या है कि इसमें ऑक्टल नंबर्स में जितने भी नंबर्स दिए हैं, जितने भी डिजिट्स दिए हैं, सबको हम 3 बिट बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। मैं बताया पहले स्टार्टिंग हम करेंगे पॉइंट से, तो यहाँ बेस पॉइंट या रेडिक्स पॉइंट है, इसको पहले नोट कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद 5 दिया है तो 5 का बाइनरी नंबर हो गया 101। नेक्स्ट 2 है तो 2 का बाइनरी नंबर हो गया 010। नेक्स्ट उसके बाद है 7, तो 7 का बाइनरी नंबर होता है 111, लिख लिए।
उसके बाद आप आते हैं फ्रैक्शन पार्ट में। तो बेस पॉइंट के जस्ट बगल में 6 लिखा है फ्रैक्शन पार्ट में, तो 6 का बाइनरी नंबर होता है 110, नोट कर लिए। नेक्स्ट है 3, तो 3 का बाइनरी नंबर होता है 011। सो 725.63 इस ऑक्टल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा? 1110101.1101011, ये हो गया इसका बाइनरी कन्वर्जन। नाउ फॉर कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, अगर बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? बताया था पहले ही अभी कि हेक्साडेसिमल की बात जहां आती है वहां 4 बिट पेयरिंग या 4 बिट ग्रुपिंग की जाती है। जैसे क्वेश्चन दिया है 110 11 000 100 1.10101, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बाइनरी में है और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, मींस इस नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में हमको कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट पेयरिंग की जाती है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? पॉइंट से, बेस पॉइंट से। तो पहले बेस पॉइंट को नोट कर लिए। नेक्स्ट उसके बाद लेफ्ट साइड इंटीजर में आते हैं, तो इंटीजर में बेस पॉइंट के जस्ट बगल से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो हो गया 1001, एक पेयर बन गया, 4 बिट का एक पेयर। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है 0001, तो इसका एक पेयर बन गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 1011, तो ये भी 4 बिट पेयर बन गया, हो गया कंप्लीट। अगर यहाँ 4 बिट नहीं बनता तो हम 0 बढ़ा लेते और 4 बिट कंप्लीट करते। नेक्स्ट अब आते हैं फ्रैक्शन पार्ट में। फ्रैक्शन पार्ट में स्टार्ट करते हैं बेस पॉइंट के जस्ट बाद से। बेस पॉइंट के जस्ट बाद है 1010, तो ये एक पेयर बन गया। उसके बाद आ रहा है 1, ओनली सिंगल 1 लिखा है, बट हमको 4 बिट पेयरिंग करना है, तो 4 बिट पेयरिंग करने के लिए क्या करेंगे? 3 0 हम बढ़ा लेंगे, तो 3 0 आगे इसके बढ़ा सकते हैं, बिकॉज इससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम 3 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक पेयर बन गया कंप्लीट। अब जितने 4 बिट पेयरिंग हम किए हैं सबको अब डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इंटीजर पार्ट से। यहाँ लिखा है 1001, तो ये क्या हो गया? 9, इसको 9 बोलते हैं। नाउ 1000 को 8 बोलते हैं। नाउ दिया है 1101, तो 1101 को 13 बोलते हैं, बट ये हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में 13 को क्या बोलते हैं? डी, तो हम डी से दिखा दिए, यहाँ डी लिख दिए। नेक्स्ट अब आते हैं फ्रैक्शन पार्ट में। फ्रैक्शन पार्ट में पेयर बना है 1010 का, तो 1010 को डेसिमल में बोलते हैं 10, और 10 को हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं ए। नेक्स्ट उसके बाद ग्रुप है 1000 का, तो 1000 को बोलते हैं 8, तो ये कंप्लीट हो गया। तो अब इस बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्जन क्या हो गया? D89.88, ये आंसर हो गया। नाउ फॉर कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? जैसे हेक्साडेसिमल क्वेश्चन दिया है 5A9.B4, ये हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए मैं बताया था 4 बिट पेयरिंग की जाती है। तो हेक्साडेसिमल का जहाँ भी नाम आएगा तो यहाँ ईच बिट को, मतलब हर बिट को, प्रत्येक बिट को हम 4 बिट बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम बेस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो बेस पॉइंट मतलब कि रेडिक्स पॉइंट को नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 9 दिया है इंटीजर पार्ट में, तो इंटीजर पार्ट में 9 दिया है, तो 9 को क्या करेंगे हम? 1001 लिख देंगे, ठीक, बाइनरी नंबर में। उसके बाद ए दिया है, तो ए को बोलते हैं 10, और 10 का बाइनरी नंबर होता है 1010, तो 1010 हो गया। देन 5 है, तो 5 का बाइनरी नंबर होता है 0101, ये भी हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अब आते हैं फ्रैक्शन पार्ट में। तो फ्रैक्शन पार्ट में लिखा है बी, और बी को 11 बोलते हैं हम, और 11 का बाइनरी नंबर क्या होता है? 1011, ये हो गया। नेक्स्ट है उसके बाद 4, तो 4 का बाइनरी नंबर क्या होगा? 0100, 4 बिट में कन्वर्ट हो गए। अब सबको हम एक साथ लिख देंगे, यही हो गया हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी कन्वर्जन। तो हेक्साडेसिमल नंबर में 5A9.B4 का बाइनरी नंबर में कन्वर्जन हो गया 0101 1010 1001.1011 100, ये आंसर हो गया। नाउ फॉर कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम 2 स्टेप फॉलो करेंगे। पहले तो हम ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, देन उस बाइनरी नंबर की 4 बिट पेयरिंग करके हम हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। सो जैसे क्वेश्चन दिया है 23.1, ये ऑक्टल में दिया है और कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। तो पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमेशा हम बेस पॉइंट से, बेस पॉइंट नोट कर लिए। उसके बगल में लिखा है 3, तो 3 का बाइनरी कन्वर्जन हो गया 011। ध्यान रहे कि ये ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं आप, तो 3 बिट की ग्रुपिंग करेंगे, 3 बिट की पेयरिंग करेंगे। नेक्स्ट लिखा है 2, तो 2 को हम 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 010।
नेक्स्ट अब फ्रैक्शन पार्ट में आते हैं। फ्रैक्शन पार्ट में ओनली 1 लिखा है, तो 1 को हम 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 001। अब इसको एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या होगा 01001.001, ये बाइनरी नंबर हो गया। अब इस नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, 4 बिट की पेयरिंग करेंगे अब हम, और 4 बिट की पेयरिंग हमेशा पॉइंट से करते हैं। तो पॉइंट देख रहे हैं आप, और पॉइंट के जस्ट बगल से स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट के जस्ट बगल से इंटीजर पार्ट में क्या है नंबर 1100, तो ये एक ग्रुप हो गया। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है 10, बस 10 लिखा है, इसके पीछे 2 0 और बढ़ा के हम 4 बिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 0 बढ़ा के हम इसकी भी पेयरिंग कर दिए। नाउ अब आते हैं फ्रैक्शन पार्ट में। तो फ्रैक्शन पार्ट में लिखा है 001, तो 001 ये 3 बिट ही हो रहा है, बट हमको 4 बिट करना है, तो आगे एक और 0 बढ़ा लेंगे और 4 बिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब ये जो पेयरिंग की गई है, इन सारे पेयर्स को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले बेस पॉइंट के जस्ट बगल में लिखा है 0011, तो 0011 को हम बोलते हैं 3, तो 3 लिख दिया। नाउ बगल में दिया है 0001, तो 0001 को बोलते हैं 1, तो 1 लिख दिया गया। नाउ अब फ्रैक्शन पार्ट में आते हैं। फ्रैक्शन पार्ट में लिखा है 0010, तो 0010 होता है 2, तो 2 लिख दिया गया। तो अब 23.1 ये ऑक्टल नंबर दिया था, इसका हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन क्या हो गया 13.2। नाउ फॉर कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल को पहले हम 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, देन उसका 3 बिट पेयरिंग करके ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे क्वेश्चन दिया है 2E.1, ये हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर्स में। तो क्या करेंगे, पहले हम बेस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, उसके बगल में दिया है E, तो E को बोलते हैं 14, और 14 का बाइनरी नंबर क्या हो गया 1110, तो 1110 ये कन्वर्ट हो गया 4 बिट में। नाउ लिखा है 2, तो 2 का बाइनरी कन्वर्जन होता है 10, बट हमको 4 बिट में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे 0010, तो 0010 ये हो गया 2 का बाइनरी कन्वर्जन। नाउ फ्रैक्शन पार्ट में आते हैं। तो फ्रैक्शन पार्ट में लिखा है 1, अब 1 का बाइनरी कन्वर्जन लिखेंगे हम 0001, 4 बिट में कन्वर्ट करना है, तो 4 बिट में हम 0001 लिख दिए। नाउ इन नंबर्स को एक साथ हम लिखेंगे 0010.100.0001। अब ये बाइनरी नंबर हो गया, और इन बाइनरी नंबर्स को हम 3 बिट की पेयरिंग करके ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो बेस पॉइंट को एज इट इज नोट कर लिया, उसके बाद बेस पॉइंट के जस्ट बगल में क्या लिखा है 011, तो ये एक ग्रुप बन गया। उसके बाद है 101, तो ये भी एक ग्रुप बन गया। नेक्स्ट उसके बाद है 20, तो 20 है, लेकिन हम 3 बिट की पेयरिंग कर रहे हैं, तो एक और 0 बढ़ा के हम 3 बिट में पेयरिंग कंप्लीट कर लेंगे। नाउ अब आते हैं फ्रैक्शन पार्ट में। तो फ्रैक्शन पार्ट में दिया है 000, तो ये एक 3 बिट की पेयरिंग हो गई। नेक्स्ट उसके बाद 1 है, 1 के बाद कुछ नहीं है, तो 2 0 बढ़ा लेंगे और इसको भी 3 बिट पेयर में हम कंप्लीट कर लेंगे। देन अब सारे 3 बिट्स पेयरिंग को हम डेसिमल में चेंज करते हैं। तो बेस पॉइंट के जस्ट बगल में 110 लिखा है, तो इसको बोलते हैं 6। नेक्स्ट इसके बगल में पेयर है 101 का, तो 101 को बोलते हैं 5। नेक्स्ट है 000 का, तो ये 0 हो गया। अब आते हैं फ्रैक्शन पार्ट में। फ्रैक्शन पार्ट में एक पेयर है 000 का, तो ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है 100, तो 100 को बोलते हैं 4, तो 4 लिख दिया गया। तो अब 2E.1 ये हेक्साडेसिमल नंबर का अगर ऑक्टल में कन्वर्जन करना हो तो इसका आंसर क्या आएगा 056 मीन्स 56.04। डेसिमल टू एनी बेस, डेसिमल से अगर किसी भी बेस में हमको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ट्रिक बता चुका हूं मैं, यहाँ लिखा भी है। इंटीजर पार्ट में सक्सेसिव डिवीजन एंड फ्रैक्शनल पार्ट में सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। नाउ व्हाट इज सक्सेसिव डिवीजन एंड व्हाट इज सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन। सक्सेसिव डिवीजन मीन्स जिस बेस में हमको कन्वर्ट करना है उसी बेस से हम कंटिन्यू डिवाइड करते जाएंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा सामने नोट करते जाएंगे। एंड सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मीन्स जो बेस है उसी बेस से हम सक्सेसिव मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड इंटीजर पार्ट को साइड में नोट करते जाएंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इस क्वेश्चन में 29 इंटीजर पार्ट है एंड 6 to 5 फ्रैक्शनल पार्ट है। तो 29 में हम क्या करेंगे, 29 में हम इस बेस से 2 से सक्सेसिव डिवाइड करेंगे। नाउ 2 से 29 को डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम्स में जाएगा एंड रिमाइंडर 1 बचेगा। देन 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में जाएगा एंड रिमाइंडर 0 बचेगा। देन अगेन 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा एंड रिमाइंडर 1 बचेगा। नाउ 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा एंड रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ देख पा रहे हैं सारे रिमाइंडर्स को आपको साइड में नोट करना है। नाउ सारे रिमाइंडर्स को हम नीचे से ऊपर की तरफ नोट कर लेंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ नोट करेंगे तो कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, यहाँ 1 1 1 एंड 0 एंड 1 मीन्स दैट 11101। तो 11101 यहाँ पे नोट किया गया।
नेक्स्ट अब फ्रैक्शन पार्ट में आते हैं। तो फ्रैक्शन पार्ट में दिया है 0.625, तो 0.625 में 2 का सक्सेसिव मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.625 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया 1.250। तो इंटीजर पार्ट को हम साइड में नोट कर लेंगे एंड फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आया 0.50। तो 0.50 में 0 इंटीजर टर्म है, तो 0 को हम साइड में नोट कर लिए एंड 0.50 में फिर से हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 1.00। तो 1.00 में 1 इंटीजर है, तो 1 इंटीजर को हम साइड में नोट कर लेंगे और 0.00 है, तो बस यहीं स्टॉप हो जाएगा। एंड ये फ्रैक्शनल पार्ट का सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे 0 ना हो जाए या तो ये फ्रैक्शनल पार्ट रिपीट न कर जाए। मीन्स अगर यहाँ 50 दिया हुआ है तो यहाँ भी 50 आ जाता तो स्टॉप हो जाता, या फिर यहाँ 0 आ गया है तो भी स्टॉप हो जाएगा। एंड इस इंटीजर पार्ट का सक्सेसिव डिवीजन तब तक चलता रहेगा जब तक कि जिस नंबर में कन्वर्ट करना है उस नंबर का बेस वैल्यू मीन्स 2 से इस डिवाइडेंड की वैल्यू छोटी ना हो जाए। सो इंटीजर पार्ट में हम नीचे से ऊपर की तरफ नोट करते हैं एंड फ्रैक्शनल पार्ट में ऊपर से नीचे की तरफ हम नोट करते हैं। सो हमारा आंसर हो गया 1101.101। नाउ डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब इसी सेम नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स बेस 8 में कन्वर्ट करते हैं। तो बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इस इंटीजर पार्ट में हमको 8 से सक्सेसिव डिवीजन करना होगा एंड इस फ्रैक्शनल पार्ट में हमको 8 से सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करना होगा। नाउ इस 29 में 8 से डिवाइड करने पे 3 टाइम्स में गया एंड रिमाइंडर 5 बचा। सो इंटीजर पार्ट में हम नीचे से ऊपर की तरफ नोट करेंगे तो होगा 35, तो यहाँ 35 लिख दिया गया एंड नाउ 0.625 में 8 से मल्टीप्लाई किया गया तो वैल्यू आया 5.000। तो यहाँ 0.000 आ गया तो स्टॉप हो गया और इस इंटीजर पार्ट को 5 को सामने नोट कर लिए और ऊपर से नीचे की तरफ हम नोट करते हैं, बट यहाँ एक ही नंबर है सो इसको उतार लेंगे। तो इंटीजर पार्ट से मिला है 35 और ये फ्रैक्शनल पार्ट से मिल गया 5, तो आंसर हो जाएगा 35.5। नाउ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब इसी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है, तो इसी 16 से हम इंटीजर पार्ट में सक्सेसिव डिवीजन एंड फ्रैक्शनल पार्ट में सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो इंटीजर पार्ट में 29 है, तो 29 में 16 से डिवाइड करने पर 1 टाइम्स में गया और रिमाइंडर डी बचा। डी को बोलते हैं 13, जो कि पहले से बता चुका हूं मैं। एंड इंटीजर पार्ट में हम नीचे से ऊपर की तरफ नोट करते हैं, सो हो जाएगा 1D, तो 1D यहाँ नोट कर लिया गया। नाउ फ्रैक्शनल पार्ट में हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है आंसर 10.000, तो 0.000 आ गया तो स्टॉप हो जाएगा यहीं पे मल्टीप्लिकेशन एंड इस 10 को सामने नोट कर लेंगे, तो 10 को हम बोलते हैं A, तो यहाँ A नोट कर लिया गया। सो आंसर हो जाएगा 1D.A। नाउ हियर इज सम असाइनमेंट क्वेश्चंस। उसी सेम नंबर को अब आपको बेस 3 में, बेस 4 में, बेस 5 में एंड बेस 12 में कन्वर्ट करना है। नाउ एनी बेस टू डेसिमल, अगर किसी भी बेस से हमको डेसिमल में जाना है तो क्या करेंगे, यूज स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म। इस ट्रिक को पहले ही बता चुका हूं मैं। तो ये है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। यहाँ बाइनरी से डेसिमल में जाना है एंड बाइनरी का बेस होता है 2, सो 2 का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। सो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1011.1010। हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना हमेशा इस बेस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सो बेस पॉइंट से हम लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे इंटीजर पार्ट में एंड राइट की तरफ बढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट में। सो ये पूरा कन्वर्जन जो हुआ है ये इंटीजर पार्ट का है एंड ये पूरा कन्वर्जन फ्रैक्शनल पार्ट का है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये प्रीवियस वीडियो में पहले से बता चुका हूँ, वहां जाके देख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ आप देख लीजिए अब ध्यान से, यहाँ पहले बेस पॉइंट के जस्ट बाद 1 था, यहाँ जैसे 1 लिखा है तो 1 लिख दिया गया। नेक्स्ट इसके बाद फिर से 1 है तो 1 लिख दिया गया फिर से। नेक्स्ट है 0 तो 0 लिख दिया गया। उसके बाद लास्ट में 1 है तो 1 लिख दिया गया यहाँ पे। सेम इसी तरह से पॉइंट के जस्ट राइट साइड में मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट में पहले 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया गया। नेक्स्ट है 0 तो यहाँ 0 लिख दिया गया। नेक्स्ट 1 है सो 1 लिख दिया गया एंड लास्ट में 0 है सो यहाँ 0 लिख दिया गया। एंड उनके अलावा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनता है ये प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट में पावर्स नेगेटिव हैं जैसा कि आप देख रहे हैं 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3, इस तरह से नेगेटिव होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में। एंड इंटीजर पार्ट में पावर 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव होते हैं 2 to the power 0, 2 to the power 1 और 2 स्क्वायर, इस तरह से। नाउ इन सबको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 11.625। ये हो गया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। नाउ ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, यहाँ ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन बोला हुआ है, सो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म 8 to the power के फॉर्म में बनाना पड़ेगा बिकॉज ऑक्टल का बेस होता है 8। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पार्ट फ्रैक्शनल का है और ये पूरा पार्ट इंटीजर का है।
तो इंटीजर में पावर 0 से स्टार्ट हुए हैं, a टू द पावर 0, a टू द पावर 1 एंड फ्रैक्शनल में a टू द पावर -1 है। अब यहाँ इंटीजर पार्ट में सबसे पहले a टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई किसका होगा, 3 का, तो 3 रख दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद है a टू द पावर 1, इससे मल्टीप्लाई किसका होगा, नेक्स्ट वैल्यू का, नेक्स्ट वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 रख दिया गया। उसके बाद ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में पहली वैल्यू 1 है और ये एक ही वैल्यू सिंगल वैल्यू लिखी हुई है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। नाउ इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 19.125। तो ये हो गया ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। नाउ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, सो यहाँ हेक्साडेसिमल है एंड हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, सो यहाँ पे 16 का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। ये है 16 का स्टैंडर्ड फॉर्म और इसमें पुट कर देंगे, तो ये पूरी वैल्यू इंटीजर की है, मीन्स पावर 0 से स्टार्ट होता है इंटीजर एंड पावर -1 से स्टार्ट होता है फ्रैक्शनल पार्ट का। सो यहाँ सबसे पहले पॉइंट के जस्ट बाद f है, तो f रख दिया गया। नेक्स्ट a है, सो a रख दिया गया एंड फ्रैक्शनल पार्ट में 8 लिखा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में 8 रख दिया गया पावर माइनस में। नाउ a की वैल्यू होती है 10, तो 10 रख दिया गया। f की वैल्यू होती है 15, तो 15 रख दिया गया। नाउ इसको सॉल्व करने पर आएगा आंसर 175.5। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। नाउ हियर इज सम असाइनमेंट क्वेश्चन। तो आपको मैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों बता दिया, आप जैसे भी करना चाहें इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन और डाउट्स बाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।